नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। राजनीति हर पल बदलती जा रही है। कल बड़ा खेला हो गया दिल्ली में। खेला यह हुआ कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद, अब उसमें एक बवाल चल रहा है कि 3 सांसद तो दिखे हैं, बाकी 4 सांसद किधर हैं। लेकिन राघव चड्ढा ने जो लेटर दिया है उसमें संभवतः 10 में से 7 सांसद राघव चड्ढा हो गए, मुकेश मित्तल हो गए, संदीप पाठक हो गए, विक्रम साहनी हो गए, हरभजन सिंह हो गए, स्वाति मालीवाल हो गई। ये सारे लोग अपना एक प्रकार से डेटा दे चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में विलय कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, सब आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा ने आकर के, 3 लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद थे, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और मुकेश मित्तल। लड्डू वल्डू भी खाए। लेकिन शाम होते होते एक बड़ी खबर आ गई। 117 की कैपेसिटी है पंजाब में विधानसभा की, उसमें से 92 सीट अकेले आम आदमी पार्टी के पास है और उस 92 में से 63 एमएलए राघव चड्ढा के संपर्क में है। अभी अभी खबर आ रही है कि उसमें से 30-35 एमएलए के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए हैं। अब वो कहां है एमएलए पता नहीं। अब पता लगाया जा रहा, वो ट्रेसलेस है। इनको चाहिए 59। अगर 2/3 टूट जाती है, 59 चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 92 में से अगर 2/3 एमएलए टूट जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन में भी नहीं पकड़ाएंगे। तो 63 तो इनके संपर्क में हैं। इसका मतलब 2/3 के आंकड़ा के पास पहुंच रहे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी टूट जाती है तो खबर आ रही है कि डील हुई है अमित शाह और राघव चड्ढा के बीच में कि मैं एमएलए का इंतजाम करता हूं, आप कुर्सी मुझे दे दीजिए। अमित शाह जी के लिए इससे बेहतर कोई स्थिति हो नहीं सकती है। ठीक 7-8 महीने पहले अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बन जाए तो बल्ले बल्ले, फिर तो चौके छक्के की बरसात होगी और मौके पर चौका लगेगा। अब ये अंदर खाने खबर आ रही है। अब इस खबर में दम इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि 7 एमपी के टूटने की खबर क्या आम आदमी पार्टी को थी? आम आदमी पार्टी का मतलब है कि क्या अरविंद केजरीवाल को थी? लोग कह रहे हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को थी। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा लास्ट मोमेंट में कि अगर आप लोगों को लगता है कि हम आपके साथ धोखा करेंगे तो आप अभी इस्तीफा दो, हम आपको दोबारा नॉमिनेट कर देते हैं। मतलब राज्यसभा से इस्तीफा दे दो, हम दोबारा नॉमिनेट कर देते हैं, तब तो आपको भरोसा हो जाएगा। या हम आपको दोबारा नॉमिनेशन की गारंटी देते हैं। 7 में से 5 को तो उन्होंने कहा। ये सारे लोग एक साथ नहीं मिले, लेकिन 1 बाय 1 उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की। तो क्या अंतर खाने अरविंद केजरीवाल को इसकी जानकारी हो गई थी कि उनके 7 राज्यसभा सांसद टूट करके जा रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं? खैर, अब कितनी बात सही है कितनी गलत है, सच तो यह है कि 3 जा चुके हैं, 4 का फॉर्मूला 7 में है, 7 का कंफर्मेशन है। और उसके आगे की खबर यह है कि 63 एमएलए संपर्क में हैं और 2/3 तक आ सकता है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और नए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में राघव चड्ढा का नाम आ सकता है। लेकिन यह तो अभी सीन का पहला हिस्सा मैंने बताया है। सीन का दूसरा हिस्सा सुन लीजिए। फिल्म बहुत बड़ी बन रही है, लंबी बन रही है और इंटरटेनिंग बन रही है। अब फिल्म का जो सेकंड पार्ट है वो बंगाल में फिल्माया जा रहा है। वहां खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस में हड़कंप है, भगदड़ है। 2 तरीके से। एक तो पंजाब का इफेक्ट है, आप इसे कह सकते हैं पंजाब ऑपरेशन लोटस इफेक्ट इन बंगाल, नंबर 1। और नंबर 2, जनता का जो रुख है, जो भीड़ योगी की रैलियों में दिख रहे थे, जो भीड़ मोदी की रैलियों में दिख रहे थे, और जो एक तरफा चुनाव दिखाई पड़ रहा है। प्रथम फेज के 152 सीट के चुनाव के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 110 से 125 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है।
अब अगर ये स्ट्राइक रेट रहा तो सेकंड पेज में क्या पता 294 के विधानसभा के जो स्ट्रेंथ है उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा भी ना पार कर ले। हवा ऐसी ही बह रही है। तो पश्चिम बंगाल में क्या क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल से लौट कर आए हैं हमारे साथी पूर्व आईपीएस, उनकी नजर जो इंटेलिजेंस के हवाले से भी आपको खबर देंगे, और पश्चिम बंगाल का खाक छान कर क्या है कोलकाता का और कुछ और इलाकों का। श्रीमान उदयजी सहाय फर्स्ट हैंड जानकारी उदयजी सहाय आपको देंगे। तो हम सीधे चलते हैं उदय सहाय जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है उदय जी आपका। आप कोलकाता से आए हैं। कोलकाता में सुना है कि बड़ी ज्वाइन कर लिए हैं। कोलकाता में बड़ी व्यस्तता रही, आपकी तस्वीरें हमने देखी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी आप थे, तो आपके पास मुझे लगता है कि फर्स्ट हैंड जानकारी होगी। मैंने देखा कि कोलकाता में और भद्रलोक इधर किधर जा रहे हैं। खबर आई है कि भद्रलोक में बड़ी खलबली है और बड़ी तेजी से भद्रलोक पाला बदल लिया है बीजेपी के तरफ। सच बात क्या है? क्या यह बात सही है कि टीएमसी के बहुत सारे नेता, एमएलए और एमपी भी, राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं और लोकसभा में 29 सांसद हैं, तो खलबली उनके बीच में भी है कि अगर सत्ता गई तो आगे क्या? तो अब उदय जी आपने जो कुछ भी देखा पश्चिम बंगाल में, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और क्या ये वाकई में पंजाब इफेक्ट अभी बड़ी तेजी से बहुत अनफोल्ड हो रहा है? एक एक मिनट पॉलिटिकल सिचुएशन पूरे देश में अनफोल्ड हो रहा है और पंजाब टू बंगाल ऐसा लग रहा है कि एक साथ तमाशा हो रहा है। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशुतोष जी आपको इस प्लेटफॉर्म के लिए। मैं विस्तार से जो 10 दिनों में बंगाल में रह के देखा वो आपसे साझा करूंगा अभी। और पहली बार आज़ादी के बाद ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो वोटिंग हुई है बंगाल में, वो बहुत कुछ बयान कर रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिल्ली में उसको लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। जिनका फील्ड व्यू नहीं है जिनके पास, वो अपने पुराने नैरेटिव को लेके चल रहे हैं कि कांटे का टक्कर है और ममता बनर्जी निकाल ले जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन ऑन ग्राउंड देखने के बाद स्थिति कुछ और लगती है। और सबसे पहले तो मैं वहां पर किस आधार पे ये सब कह रहा हूं उसको बयान करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। मैंने वहां 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूमा मैं, और वहां के वर्कर्स, वहां के किसान, सिलीगुड़ी और उसके आसपास के एरिया का ट्राइबल्स, पेटी बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, कई जो ऑडियंस होती हैं उसके पास, उनसे पूछता रहा क्या हुआ है, क्या होगा, क्यों ऐसा हो रहा है। जो 5 W आप लोग जर्नलिज्म में सीखते हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा था उन दिनों तमाम लोगों से बात कर। उसी बीच में ये 23 तारीख वाली वोटिंग हुई और शाम आते आते 92% के करीब वोटिंग हो चुकी थी। और उससे जो सवाल निकले, पहला सवाल था कि इसका मतलब क्या है, और दूसरा सवाल था कि ये कुछ इंडिकेट करता है, ऐसा क्यों हुआ। तो पहला तो आंसर यह है कि इतनी बड़ी तादाद में क्यों लोगों ने वोट किया। वो इसलिए वोट किया क्योंकि भय का जो माहौल बना हुआ था, और वो भय का माहौल काफी दूर तक मुक्त हो चला था जब ये इलेक्शन 23 को हम लोगों ने देखा जमीन पर। और उसको मुक्त करने में के पीछे एक बैकग्राउंड है। पिछले असेंबली इलेक्शन में आपको याद होगा, जो ये कई लोगों से बात की कि आपको किस तरह का भय है, क्यों आप सोच रहे हैं कि आप वोट नहीं कर पाएंगे। तो वो दो चीजों पर वो तवज्जो देते नजर आए। पहली बात उन्होंने कही कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन 77 सीटों पर उसने अपनी बढ़त बनाई और जीती।
लेकिन एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में विक्ट्री प्रोसेशन इन्होंने निकाला जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज लोगों के दिमाग में आए कि हाँ 77 जगह में भी हम थे, तो उससे एक लोगों और वो फर्दर कंसोलिडेट हुआ वो फेयर सिनेरियो जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सिंपैथाइजर्स की, वर्कर्स की पिटाई और उनसे उनको तमाम तरह की यातनाओं का एक दौर चला, और उसके कारण इस बार टू बिगिन विथ करीब करीब 2 महीने पहले तक लोग बताते हैं वो फियर दिमाग में लोगों के भरा हुआ था कि हम अगर निकलेंगे तो हमारे साथ कुछ हादसा हो जाएगा, हमारे घर वालों के साथ कुछ हादसा हो जाएगा, और इस फियर के कारण लोग निकलने में पहले मन बना चुके थे कि आधे लोग की वोट नहीं देंगे, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे कलकत्ता जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी के बगल में नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना हो। और बहुत धीरे धीरे जब सर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसको ये लोग शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, वोटों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक जबरदस्त ढंग का शुरू हुआ, और देखते ही देखते तमाम अवरोधों के बावजूद, आपको मालूम है किस किस तरह के अवरोध उसमें हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक ड्रैग हुआ मामला, उसमें इलेक्शन कमीशन को एसआईआर का असर दिखाई पड़ रहा है ऑन द ग्राउंड, और उसका असर तो सबसे बड़ा ये रहा कि जो आपकी वोटिंग लिस्ट थी उसको लोग कहते हैं प्यूरिफिकेशन एक्सरसाइज, शुद्धिकरण की प्रक्रिया, वो काफी हद तक सैनिटाइज्ड हो गई, और लगा कि उसमें से अधिकतर जो नंबर्स थे वो लोगों को कॉन्फिडेंस हुआ कि हमारा नाम है,